वो आवाज सुनते हुए उन्हें आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वो भी आवाज होता है, लेकिन वो आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। Look, they are not following my suggestions. In fact, the one giving them instructions is the one who I am following. The instructions are from someone else, my child. रत्नों में छिपा है जीवन की हर समस्या, हर संकट का समाधान, हर दुख, हर संकट को मिटाने का, जीवन को खुशियों से भरने का रहस्य छिपा होता है एक छोटे से रत्न में। जानिए कैसे रत्नों से होंगे आपके रुके हुए काम। क्या है रत्नों का अलौकिक विज्ञान। परेशानी में, मुसीबत में, संकट में, ग्रहों की उल्टी चाल में कौन सा रत्न, कौन सा जेमस्टोन बदल देगा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में। तो दोस्तों, मैं हूं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, और मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं तकरीबन 25-26 साल। 25-26 साल पहले मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था, जो कि बहुत ही शानदार रहा है, यादगार रहा है आप सब चाहने वालों की वजह से। काफ़ी टाइम से लोगों का भी कहना था और मेरी भी इच्छा थी कि एक और सफ़र शुरू किया जाए, और वो है ये यूट्यूब का सफ़र। आज इसकी शुरुआत हो रही है। 25-26 सालों का ये सफ़र बहुत यादगार, मज़ेदार रहा है। कई अनुभवों से मैं इस सफ़र में गुजरा हूँ। बहुत शानदार अनुभव, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है हमारी डबिंग इंडस्ट्री। जो मेरे अनुभव थे वो मैं आप सब के साथ अब इस नए सफ़र के साथ, इस यूट्यूब के सफ़र के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे अनुभवों को आपसे रूबरू करवाना चाहूँगा। उम्मीद है जिस तरह का डबिंग का सफ़र रहा, उतना ही मज़ेदार और यादगार ये यूट्यूब का सफ़र भी रहेगा। तो दोस्तों, कई ऐसे हज़ारों कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने अपनी आवाज़ दी। कई तो आपने अपने बचपन में देखे होंगे और देखते देखते बड़े हो गए होंगे। रिसेंटली मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा, अपने अनुभव बताऊंगा। रिसेंटली मैंने किंगपिन का कैरेक्टर किया था सीरीज़ डेयरडेविल में। आपने कईयों ने देखी होगी, वो सीरीज़ ऑन एयर है, काफ़ी हिट हुई है, पसंद की जा रही है। उसमें मैंने किंगपिन का कैरेक्टर किया है, मेन विलन का। देखिए, मैंने सबसे अलग रास्ता चुना, पर उसके आखिर में मुझे एक भला इंसान मिला। शहर बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इतना तो तुम भी देख सकते हो। मैं न्यूयॉर्क को एक बेहतर भविष्य दूंगा। तुमने विजिलेंटी बनना क्यों छोड़ दिया? तो क्या कहूँ, रखवाला मसीहा। मुस्लिमी, क्या आप जानते हैं आप पर मर्डर केस का इल्जाम लगा है? इसे खुशी खुशी खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वापस आ जाइए और ये प्रूव करने में हमारी हेल्प कीजिए कि आप इनोसेंट हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कईयों ने आपके बचपन से देखे होंगे वो कैरेक्टर, आप पहचान के बताइए। अरे ये मैंने कैसे कर दिया? अरे गिर गया, अब मैं क्या करूं? उठ गया। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं अंकल जी। आप भी मुस्कुराइए। देखो टेडी, ये रही तुम्हारी कार। फिलहाल तो हम 2-4 एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं। आया समझ में? उनको भी मैंने आवाज दी है। तो ऐसे कई कैरेक्टर्स से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अपने इस सफर में। मैं गारंटी देता हूं आपको मजे आएंगे। डबिंग के और एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताऊंगा, बारीकियों से बताऊंगा डबिंग कैसे होती है, वॉइस ओवर्स कैसे किए जाते हैं, यहाँ का माहौल में दिखाऊंगा, अपने कई अनुभव बताऊंगा आपको। स्टूडियो में तो मैं आपसे मिलता ही रहूंगा, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा दूसरा घर है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आपसे रूबरू होता रहूंगा। हम स्टूडियो के बाहर भी चलेंगे, एक ही जगह रह के घुटन हो जाती है ना। इस मुंबई नगरी में घूमेंगे, धमाल शमाल और कॉमेडी शॉमेडी और मिमिक्री शिमिक्री भी करेंगे। कुल मिला के ये जो फ्यूजन बनेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब जो अभी वॉइस ओवर किए थे ना, उन्हें एडिट कर लेते हैं, फिर हम स्टूडियो से बाहर चलते हैं। कहाँ चलेंगे ये आपके लिए होगी एक बहुत बड़ी सरप्राइज। जानिए कैसे रत्नों से होंगे आपके रुके हुए काम। क्या है रत्नों का अलौकिक विज्ञान। एक मिनट, अलौकिक में कोई ब्लो नहीं आया ना? क्या है रत्नों का अलौकिक विज्ञान। नहीं, सही है, सही है। बेवजह में थोड़ा सा मैं ज्यादा हाइपर हो गया हूँ, हो गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। एडिटिंग वेडिटिंग तो हो रही है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग कहीं बाहर, और जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि आपके लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज।
आइए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए बाहर एक सरप्राइज है, तो हम स्टूडियो से बाहर आ गए हैं और मैं आपको ले आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। तो अब वो रिवील करने का वक्त आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई महानगर में सपनों की नगरी में गणेशोत्सव चल रहा है। तो आप और मैं मिलकर सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। आ गए हैं हम श्री गणेश जी के पास दर्शन के लिए। पिछले 41 वर्षों से यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है। कितनी खूबसूरत झांकी है, देखिए। तो दोस्तों, आ गए हैं एक और पंडाल में सुंदर सी मूर्ति के दर्शन करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया ये पर्व अब एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है। दोस्तों, एक और सुंदर मूर्ति, मानो ये मूर्ति अभी मुंह से कुछ बोलने लग पड़ेगी। भारतवर्ष के घर घर में, कोने कोने में गणेश जी आते हैं, विराजमान होते हैं। श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना लोग करते हैं, आदरपूर्वक उनका विसर्जन करते हैं और विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता श्री गणेश उनके दुख हर ले जाते हैं हर वर्ष और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए सरप्राइज़। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। आगे हम कई तरह की चीज़ें आपके लिए लाएंगे, आपके कमेंट्स सर आँखों पर। तब तक के लिए हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हिंद।